नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी वैकेंसी की भरमार आ रही है आपके लिए, तो इसमें से एसएससी सीएचएसएल में लगभग 4500 वैकेंसी आई हुई है। 4500 4500 वैकेंसी एसएससी ने निकाला है, तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए। और एक चीज नया चीज इसमें ऐड हुआ है भाई, सिलेबस में बहुत बड़ी चेंज हुई है। सिलेबस जो पहली वाली थी, अब वो सिलेबस नहीं है। सिलेबस टायर 1 टायर 2 हो गई है। टायर 1 की सिलेबस तो वही है, लेकिन टायर 2 में बहुत बड़ी बदलाव की गई है। तो आप मेरी इस वीडियो में पूरी सारे सिलेबस को, एज को, फी क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मेरी वीडियो में आप बने रहें और पूरा जो है वीडियो देखकर ही फॉर्म को भरें, ताकि आप सारी जानकारी इसके थ्रू समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं। इस जो फॉर्म आया हुआ है उसकी पूरी डिटेल को एक एक करके बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए, ये जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022 है ना। इसका इसमें देख लीजिए, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 6/12/2022। इसका लास्ट डेट है 4/1/2023। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत से फॉर्म को भर देंगे। और दूसरी बातें हैं कि इसका एग्जाम होगा कब, तो पहला एग्जाम इन्होंने टेंटेटिव रखा हुआ है फरवरी मार्च 2023 को। ठीक है। अब इसमें भाई पोस्ट कौन कौन सा है, तो ये है पहला पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, है ना, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए। दूसरा है पोस्टल असिस्टेंट पीए, है ना। और तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये तीनों पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 4500 वैकेंसी है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे वो लोग फॉर्म को भरेंगे। 18 से 27 साल इसका एज है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या क्या प्रोसेस है, सारा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं एज। एज जो है, एज लिमिट रखा हुआ है, वो एज काउंटिंग करेगा 1/1/2022 तक। ठीक है, 1/1/2022 तक। 1/1/2022 काउंटिंग करने पर जो लोग 18 से 27 साल के होंगे वो लोग भरेंगे। बाकी कुछ एज में छूट दिया गया है, वो है देख लीजिए भाई। SC ST को दिया गया है 5 साल का छूट। ठीक है, ओबीसी को दिया गया है 3 साल का छूट। ठीक है, पीडब्ल्यूडी जो रहेंगे अनरिजर्व, उसको 10 साल का छूट है। पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी होंगे उनको 13 साल का छूट है। पीडब्ल्यूडी SC ST जो होंगे वो 15 साल का उनको छूट है। ठीक है, अब आगे यहाँ से बढ़ के देखते हैं कि भाई क्या क्या बदलाव हुआ है सिलेबस में, क्या क्या होने वाला है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं भाई इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, 4/1/2023 तक इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो वे लोग भर सकते हैं जो, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दिया है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। वे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो जिनकी इंटरमीडिएट हो गई है, क्लियर हो गई है। ऐसा नहीं कि जो लोग अपेयरिंग है वो भी भर दे। तो जिनका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, या इंटरमीडिएट का कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास है। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन फी देखिए क्या रखा गया है। फी स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं। तो फी में देखिए क्या रखा हुआ भाई, फी पेबल 100 रुपीज, मात्र 100 रुपया फी रखा गया इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद देखिए ओमेन कैंडिडेट, ठीक है, SC और ST, इन लोग के लिए कोई फी नहीं है, फी इन लोग का माफ है। ठीक है, पेमेंट जैसे आप भीम ऐप से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, रुपए क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। उसके नीचे देख लीजिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इस फॉर्म को भरेंगे तो उसका एग्जाम का शेड्यूल क्या है, जो चेंज है वो क्या है, वो देख लेते हैं। तो आपसे
इस वैकेंसी में मात्र 2 एग्जाम ली जाएगी, वो रखा गया नाम उसका टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ वो क्वालिफाइंग है, उससे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा, मेरिट डिसाइड होगा टीयर 2 में। तो देखते हैं भाई टीयर 1 में हमको क्या पढ़ना है और टीयर 2 में क्या पढ़ना है। देखिए, आइए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम का जो स्कीम क्या है वो देखते हैं। देखिए, ये टायर 1 के लिए है। इसमें पहला जो एक ही पेपर होगा, है ना, इसमें है पहला इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश है 25 नंबर का, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है, इसलिए 50 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग। रीजनिंग भी है 25 नंबर का, इसमें भी 2 नंबर करके मिलेगा, मतलब 50 नंबर। उसके बाद तीसरा है मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ये भी 25 नंबर का है, 50 नंबर यहाँ भी रहेगा। चौथा है आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब जीएस, ये भी 25 नंबर का है, 25 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 50 नंबर है। इसमें कुल मिला के टाइम आपको पूरा पूरी 60 मिनट की दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन इसमें रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर गलती करते हैं तो आपके नेगेटिव मार्क्स भी रखा गया है। ठीक है, नेगेटिव आपका है 0.50 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर एक गलती करते हैं तो 0.50 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, और सही करते हैं तो दो नंबर आपको दिया जाएगा। आगे देखते हैं स्कीम टायर 2 के लिए क्या क्या रखा गया है। स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। तो टायर 2 एग्जामिनेशन जो लोग क्वालिफाइंग कर जाएंगे टायर 1 को, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जो लोग टायर 1 क्वालिफाइंग कर जाएंगे वो जाएंगे टायर 2 में। टायर 2 में देखिए सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 आपका होगा क्या, 2 घंटे एंड 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट का आपका सेक्शन 1 होगा। इसमें क्या है सेक्शन 1 में भाई, सेक्शन 1 में देखिए मैथमेटिक्स है पहला मॉड्यूल्स में, दूसरा में रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग, मैथ होगा 30 नंबर का, रीजनिंग भी होगा 30 नंबर का। टोटल नंबर रहेगा 60 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी 60 गुना 3 कुल मिला के 180 नंबर होगा, और इसमें समय रहेगा 1 घंटे। ठीक है, दूसरा जो है भाई सेक्शन 2, सेक्शन 2 में है इंग्लिश। ठीक है, और जीएस। ये 40 नंबर का इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा और 20 नंबर का जीएस, कुल मिला के यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 60। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाएगा, तो 60 गुने 3 हो गई 180। ये भी होगा आपका 1 घंटे का। तो 1 घंटे मैथ रीजनिंग में, 1 घंटे आपकी हो गई जीएस, और इंग्लिश में 2 घंटे हो गया। और सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल्स। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछेंगे, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, यानी 15 तिया 45, और ये 15 मिनट का ही होगा। कुल मिला के देखिए 2 घंटे 15 मिनट आपकी हो गई, है ना, सेक्शन 1 में। 1 घंटे मैथ रीजनिंग, 1 घंटे इंग्लिश और जीएस, और 15 मिनट आपको हो गया कंप्यूटर नॉलेज। सेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 2 में है स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, यही रखा गया है। ठीक है, आपको पार्ट ए में रखा है स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको स्किल टेस्ट देनी है, वो 15 मिनट का होगा, देखिए लिख लीजिए 15 मिनट। उसके बाद एलडीसी और जेएसए के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये मात्र होगा 10 मिनट। क्लियर है, तो आप सारा कुछ समझ गए हैं। आगे क्या बोल रहा है देखिए, आगे बोल रहा है देखिए यही सब चीज है। मॉड्यूल 1 में मैथ है, रीजनिंग है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है और जीएस है। सेक्शन 3 में है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और स्किल टेस्ट।
ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है जो मेन चीज है वो देखिए आपके लिए अंडरलाइन कर दिया गया है, मतलब पूरा इसको डार्क कर दिया गया है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। देखिए ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि आपको टायर 2 का हर सेक्शन में पास करना ही पड़ेगा, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। जो टायर 2 का एग्जाम होगा वो पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे हर क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन जो भी रहेंगे 2 लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अगर गलत करिएगा तो 1 नंबर आपकी पूरी काट ली जाएगी भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधे अगर गलती करिएगा टायर 2 में तो 1 नंबर आपकी नेगेटिव कट जाएगी। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो ये 15 नंबर का कंप्यूटर वाला आपका होगा वो मैंडेटरी है लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो देख लीजिए इसमें आपके क्वालिफाइंग पेपर, देखिए हम 3 जब फिर पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए इसमें आपके जो भी आपका सेक्शन देख लीजिए, जो कौन वाला बोल रहे हैं भाई, ये देख लीजिए, ये सेक्शन 3 ये कंप्यूटर वाला ओनली फॉर क्वालिफाइंग है और टाइपिंग टेस्ट आपका ओनली फॉर क्वालिफाइंग है। मतलब मेरिट आपको सीधा सीधी डिसाइड करेगा मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश पे। सारी समझ गए, आगे बढ़ते हैं भाई। तो यही सब चीज था। अब आते हैं स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर का। जो स्किल टेस्ट होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर है स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। स्किल टेस्ट होगा वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी लिखा हुआ है आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। उसके बाद देखिए स्किल टेस्ट कैसे कैसे होगा उसके बारे में दिया है। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8000 वर्ड आपको टाइप करनी है, समय मिलेगा 15 मिनट। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है एलडीसी के लिए, जेएसए के लिए टाइपिंग, वो देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज में आप टाइपिंग देना चाहते हैं उसको फॉर्म भरने टाइप ही स्किल टेस्ट का जो भी लैंग्वेज है वो देना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। आगे चलते हैं। जो देखिए आप सिलेबस में क्या क्या है भाई, देखिए टायर 1 का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश में देखिए क्या है, कॉमन ईरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग टेस्ट है। ठीक है। आइटम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, वर्ब्स है। ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, पैसेज है, क्लोज टेस्ट है और कंप्रीहेंशन पैसेज है। इतना चीज आपकी इंग्लिश में है। मैं समझता हूँ आप पूरी को देख लीजिएगा। उसके बाद ये पूरी रीजनिंग है। ठीक है। रीजनिंग जो हमेशा एसएससी का रहता है वही है, रीजनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद ये रहा आपका मैथ। मैथ में है आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में दोनों है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप। ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये लेसन प्रॉपरली पढ़ लें आप। उसके बाद देखिए एडवांसमेंट पे आपका अलजेब्रा है, जियोमेट्री है। ठीक है। मेंसुरेशन है। देखिए जियोमेट्री में आपको पढ़ना क्या है, देख लीजिए जियोमेट्री में वो लिख दिया है क्या पढ़ना है आपको। जियोमेट्री में देख लीजिए आपको जो भी देखना है वो बोल रहा है भाई ट्रेंगल से रिलेटेड जितने ट्रेंगल है वो, है ना, सर्कल, ये पूरा सर्कल आपको देखनी है। ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए ट्रेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है,
पॉलीगॉन है, प्रिज्म है ना, सर्कुलर है, कोन है, सर्कुलर कोन है, ठीक है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, सारा कुछ है मेंसुरेशन में। उसके बाद त्रिकोणमिति है। उसके बाद जो है ये स्टैटिकल चार्ट है, चार्ट जो देता है ना वो, जिसमें है आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये है। उसके बाद ये जीएस है, ठीक है, जीएस भी आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए टायर 2 का जो सिलेबस है वो देखिए, टायर 2 में मैथ में सेम है ना, नंबर सिस्टम वही है, यहाँ परसेंटेज रेशियो सारा वही है, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैंसुरेशन, सारा वही चीज़ है, त्रिकोणमिति भी वही है। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ इसमें जोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यही एक नया चीज़ ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें क्या करेगा आपको देखिए दे रहा है यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, टेबल और ग्राफ की जानकारी आपको होनी चाहिए। हिस्टोग्राम तो पहले भी दिया है, पॉलीगॉन भी पहले दिया है, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ नया चीज़ जोड़ा है देखिए, मीन मीडियन मोड उसमें नहीं था, स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें नहीं था, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी रहेगा, जो सिंपल जो मोड का प्रोबेबिलिटी है वो आपसे पूछा जाएगा, तो ये चीज़ नया डाल दिया है। उसके बाद ये रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई चेंज नहीं है, इंग्लिश में भी सारा कुछ वही सब पढ़ना है, देख लीजिए भाई इंग्लिश में कहीं कुछ चेंज है क्या। देखिए ग्रामर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पॉट एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आइडम फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव है। उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, फिर आइए पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, कंप्रीहेंशन पैसेज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सारा वही है। जीएस में भी कोई चेंज नहीं है, जो पिछला था वही है। अब देखिए भाई जो कंप्यूटर वाला है उसमें आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये नया चीज एसएससी ने जोड़ दिया है 15 नंबर का, ठीक है। तो इसमें है कंप्यूटर बेसिक, जो कंप्यूटर का बेसिक है वो आपसे पूछा जाएगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप एंड डिवाइस, है ना, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है वो, इतने इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर में, देखिए क्या क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ऑफिस लाइक एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब से जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अगला है वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, है ना, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, ये सब से क्वेश्चन आपके रहेंगे। उसके बाद है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें बताया जा रहा है कि नेटवर्किंग डिवाइस एंड, है ना, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें लाइक दिया देखिए, बैकिंग, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, एटीसी, ठीक है। ये है आपका कंप्यूटर का जो 15 नंबर पूछा जाएगा वो। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दिया है भाई सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का सेंटर आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, जो आपके नियरेस्ट होगा, जोन वाइज जो भी आपका नियरेस्ट होगा वो एग्जाम सेंटर आप चुन लीजिएगा, जहाँ आपको एग्जाम देने में सुविधा होगी, ठीक है। उसको सारा देख लीजिए कहाँ कहाँ सेंटर है। उसके बाद आप बहुत ही सावधानी से इस फॉर्म को भरें, ठीक है, फॉर्म भरें, तैयारी करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप सफल हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मेरी वीडियो में आप बने रहे, ठीक है। आपका भविष्य उज्जवल हो, यहीं पर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। फिर आने वाले समय में जो भी वैकेंसी बढ़िया आएगी मैं आपके बीच में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए
तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त निर्मल कुमार को दे इजाज़त। धन्यवाद।